कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके का जरा ये बयान सुनिए और इससे ज्यादा गौर कीजिएगा अभिजीत दिपके के चेहरे पर। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर के सीजन 2 का ऐलान किया है। अब जरा सोचिए, क्या सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके मजाक नहीं कर रहे हैं? आंदोलन के नाम पर अभिजीत दिपके ये कहते हैं कि जल्द ही जंतर मंतर सीजन 2 की घोषणा होगी। अभिजीत दिपके यहीं पर नहीं रुकते, वो तो ये भी कहते नजर आते हैं कि लोग बार बार पूछ रहे थे कि सीजन 2 कब आएगा, तो हमने ये फैसला किया है कि जंतर मंतर का सीजन 2 जल्द ही आएगा। और ये कहते हुए अभिजीत दिपके मुस्कुराते नजर आए। मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। और सीजन 2 जो रहेगा मोदी की इस्तीफा अब सवाल ये है कि सीजेपी के लिए आंदोलन मजाक है या फिर फिल्म का सीक्वल। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर के सीजन 2 को लेकर ऐलान किया, जहां कई लोग मौजूद थे और वहां वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि जंतर मंतर का सीजन 2 कब शुरू होगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। एक तरफ झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच आंदोलन अभिजीत दिपके यानी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए मजाक बन गया है। अभिजीत दिपके ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, फिर वो बोले कि वो लोग उन्हें वॉलंटियर्स मीट के लिए हॉल नहीं मिलने दे रहे। दिपके ने कहा कि हमारी वॉलंटियर्स मीट होनी थी, दूर दूर से हमारी पार्टी से जुड़े लोग आए थे, लेकिन हमारी मीटिंग नहीं होने दी जा रही। दिपके ने तो ये भी कहा कि हर कोई यही कह रहा है कि ऊपर से दबाव है। दिपके का कहना है, बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला, हमारे पास इसकी रसीद भी है। सीजेपी फाउंडर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, ये सब बीजेपी कर रही है। उनकी हरकतों और बातों से पता लगता है कि वो देश के युवाओं से डरे हुए हैं। अगर उन्हें लगता है कि ऐसी छोटी मोटी हरकतों से हम डर जाएंगे तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज़ बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। तो ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरह का माहौल बीजेपी वाले इस देश में फैला रहे और कहीं ना कहीं इन लोगों से, उनकी बातों से ये जो हो रहा है उस सबसे उनका डर साफ नजर आ रहा है। आपको क्या परमिशन यहाँ की मिल गई थी? आपको परमिशन इंटरनल के लिए, इंडोर मीटिंग के लिए कौन सी परमिशन चाहिए होती है? हॉल बुक करना होता है, उसके लिए कोई पुलिस परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अगर आप कोई बैंकेट हॉल बुक करते हो या कोई भी हॉल बुक करते हो, आप उसके लिए पुलिस के पास जाते हो? उसके लिए तो बस ये रिसीट है, उसकी ये रिसीट है। लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया है और ये बोला गया है, इनको धमकाया गया है कि अगर यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग आपके वेन्यू पर होती है, आपके हॉल में होती है, तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। सुबह से इस ओनर को कॉल आ रहे थे। बाहर से आए, यूपी से आए, पूरे देश भर से हमारे वॉलंटियर यहाँ पर आए, जिन्होंने हमारी मदद की थी प्रोटेस्ट को चलाने में। तो इस तरीके से जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं से डर रही है और तभी वो ऐसे धमकियां दे रही है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ
कितनी भी धमकियां दे दो, कितना भी आप लोग डरा लो, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, उससे हम डरने वाले नहीं है। ये आपकी गलतफहमी होगी, ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी अगर आपको लगता है इन सारी ऐसी टुच्ची हरकतों से अगर हम डर जाएंगे तो। सर बैंक टोल वालों की तरफ से क्या कहा गया, किसने आपको यहाँ पर रोका है, रद्द किया है? वो तो कह रहे उनको फोन आ रहे, कहाँ से आए? अब वो कह रहे कि कुछ बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लीडर से कॉल आ रहा है। मीटिंग कहाँ करेंगे? हालांकि अभिजीत दीपके के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन सवाल यहाँ अभिजीत दीपके के आंदोलन को लेकर नहीं है। दरअसल सवाल है अभिजीत दीपके के उन शब्दों का जिसे वो जंतर मंतर पार्ट 2 कह रहे हैं, यानी वो आंदोलन की बात नहीं करते। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आंदोलन उनके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया है। तभी तो हंसते हंसते अभिजीत दीपके ये कहते हैं कि लोगों की मांग पर और उनकी डिमांड पर हम जल्द ही जंतर मंतर 2 करने वाले हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।